फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के संबंध में एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। जीएसटीआर 1 जो अभी हमें फाइल करना है, जिसकी लास्ट डेट 11 मई 2022 है और आज 10 मई 2022 को एक एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जीएसटीआर 1 में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका क्या सलूशन होगा। तो अभी हम लोग उसी के संबंध में डिस्कस करने वाले हैं कि जो जीएसटीआर 1 में प्रॉब्लम आ रही है वो हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि जीएसटीआर 1 की जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सलूशन जीएसटीएन पोर्टल के द्वारा क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिपोर्टिंग 6% रेट इन जीएसटीआर 1, यानी जीएसटीआर 1 में जो 6% का रेट है उसके लिए क्या एडवाइजरी है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो जीएसटीआर 1 का पोर्टल पर अवेलेबल है उसमें 6% का जीएसटी रेट का कोई कॉलम नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने क्या सोल्यूशन बताया है, a new tax rate of 6% IGST और 3% CGST और 3% SGST, यानी 6% IGST है या 3% CGST और 3% SGST है, उसको हमें कैसे कॉलम में भरना है। Has been introduced on certain goods by notification number 202/2022 dated 31st March 2022। तो ये 31 मार्च को जो नोटिफिकेशन आया था, इसमें 6% का जो टैक्स रेट लिया गया है उसके संबंध में है। चेंजेस आर बीइंग मेड ऑन द जीएसटी पोर्टल टू इंक्लूड दिस रेट इन जीएसटीआर 1। तो पोर्टल पर अगर वो 6% का जीएसटी रेट का कॉलम उपलब्ध नहीं है तो उसको हमें कैसे समायोजित करना है, कैसे उसको डालना है। एज अ टेम्परेरी मेजर्स, यानी ये सोल्यूशन क्या है, टेम्परेरी सोल्यूशन है, टेम्परेरी मेजर्स। Taxpayers who have to report goods at this rate may do so by reporting the entries in the 5% heading and then manually increase। यानी क्या कह रहे हैं, जो वहां पर 5% की हेडिंग है, यानी 6% की हेडिंग उपलब्ध नहीं है, तो जो 5% की हेडिंग है वहां पर आपको डालना है। और करना क्या है, 5% हेडिंग एंड देन मैनुअली इंक्रीजिंग, क्या करना है, मैनुअली इंक्रीज करना है। आपको चूंकि 5% वहां पर आएगा इसलिए आप उसको 6% में इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, मैनुअली इंक्रीज करेंगे। सिस्टम कंप्यूटेड टैक्स अमाउंट टू 6%, दस कैन बी डन बाय इंटरिंग द वैल्यू इन द टैक्सेबल वैल्यू कॉलम टैक्स नेक्स्ट टू 5% टैक्स रेट। कहां पर करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू जो 5% का टैक्स रेट है वहां पर रेट एंड देन इंक्रीजिंग द सिस्टम कंप्यूटेड टैक्स अमाउंट टू 6%, यानी वहां पर डालेंगे जहां पर आपका कॉलम है टैक्सेबल वैल्यू का 5%। तो 5% में आप वैल्यू डालेंगे, टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे, लेकिन जो आपका टैक्स अमाउंट है अगर वो आईजीएसटी है तो वहां पर 6% कैलकुलेट करके मैनुअली फिल करेंगे। क्या करेंगे, आप 6% कैलकुलेट करेंगे और उसको मैनुअली फिल करेंगे, मैनुअली फिल करेंगे। क्या करेंगे, मैनुअली फिल करेंगे। और अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी भरना है तो 3% करके आप भरेंगे। द अमाउंट ऑफ टैक्स कॉलम अंडर द रेलेवेंट टेबल नेमली B2B B2C, यानी अब B2B का है तो B2B में, B2C का है तो B2C में, और एक्सपोर्ट का है तो एक्सपोर्ट में, एज एप्लीकेबल, जहां पर भी एप्लीकेबल है तो वहां पर फिल करेंगे। दिस विल इंश्योर दैट करेक्ट टैक्स अमाउंट इज रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1, यानी आपको ये इंश्योर करना है कि जो करेक्ट टैक्स अमाउंट है वही आपको रिपोर्ट करना है जीएसटीआर 1 में। यानी जीएसटीआर 1 में सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो जीएसटीआर 1 का जो हमारा 5% का कॉलम है उस कॉलम में हम इसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद जो हमारा टैक्स अमाउंट है उसको हम मैनुअली एडिट करेंगे। क्या करेंगे, मैनुअली एडिट करेंगे, और एडिट करके इसको 6% फिल करेंगे या 3% + 3% फिल करेंगे।
Clear? Meanwhile, this rate will be made available on the GST portal shortly. तो ये अभी जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, बहुत जल्दी 6% का कॉलम उपलब्ध होगा। तो जीएसटीएन रिग्रेट्स एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड इन दिस रिगार्ड। तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि इस असुविधा के लिए खेद है, ये खेद व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक समस्या पैदा कर दे रहे हैं। जैसा कि पहले भी आपने देखा है कि जीएसटी पोर्टल पर इस तरह की प्रॉब्लम आती नहीं है, यानी उन्होंने पहले उसको लागू कर दिया, लागू करने के बाद देख रहे हैं कि पोर्टल पर ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध ही नहीं है, तो उसको इस तरीके से एडजस्टमेंट बताते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जीएसटीआर 4 में देखा कितनी समस्या लोगों को हो रही है, वो अपना जीएसटीआर 4 फाइल अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। जिसमें आपने देखा होगा कि पहले नेगेटिव लायबिलिटी आती थी और फिर आने लगा नेगेटिव कैश लेजर। तो ये जो समस्या है वो अभी तक लोगों की सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। एक नई समस्या लेकर के ये फिर हमारे सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे सामने है उसको हमें फेस तो करना ही है। तो एक बार मैं बहुत जल्दी से फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, आप फिर से देख लीजिए कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप इसके लिए करेंगे क्या कि जो 6% की आईजीएसटी या 3% सीजीएसटी एसजीएसटी आपको फिल करना है, तो वो अगर कॉलम नहीं है तो उसके लिए आप 5% के कॉलम में भर दीजिए, अपनी टैक्सेबल अमाउंट वही रखिए, और जो आपकी टैक्स कंप्यूट हो रहा है उसको 5% के बजाय 6% वहां पर एडिट करके फिल कर दीजिए। या सीजीएसटी एसजीएसटी है तो 3% और 3% को वहां पर एडिट करके वहां पर अमाउंट को केवल चेंज करना है, मतलब टैक्स अमाउंट को चेंज करना है। टैक्सेबल अमाउंट आपका सेम रहेगा, टैक्स अमाउंट आपका 5% ना होकर के 6% हो जाएगा, 3+3 और 6% जो भी वहां पर एप्लीकेबल है। और उसके लिए टेबल आपको B2B, B2C या एक्सपोर्ट की जो भी हैं वही आपको फिल करनी है। तो ये इन्होंने इसका रास्ता बताया है और इसके लिए इन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। तो यहां पर हमको ध्यान रखना है कि एडिट करके हमको उसको 6% बनाना है। क्या करके एडिट करना है, केवल टैक्स अमाउंट को एडिट करना है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, केवल टैक्स अमाउंट को एडिट करना है, टैक्सेबल अमाउंट से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो टैक्स अमाउंट या तो आपका 6% एडिट करके हो जाएगा या 3+3% एडिट करके हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ठीक कर लीजिए। बाकी फिर पोर्टल जब भी होगा, जब भी इनकी इच्छा होगी तब अवेलेबल कराएंगे, तब देखा जाएगा। फिलहाल आप इस तरह से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू।